गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना नया टॉपिक। और प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था संधारित्र एवं धारिता का, जहाँ पर हम लोगों ने डिटेल्ड वे में एक एक डेरिवेशन, एक एक पॉइंट को मैंने क्लियर किया है छोटे छोटे वीडियोज़ में, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स में। और आज हमारा प्योर कॉन्सेप्ट होगा धारिता पर। क्या होता है संधारित्र, क्या होता है धारिता, कैसे बनाते हैं संधारित्र और धारिता किस पे निर्भर करता है। छोटे छोटे 5-6 पॉइंट हैं, सब पर डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा क्लास होगा संधारित्र पर। क्या होता है संधारित्र, फिर हम समझेंगे धारिता क्या होता है, धारिता। इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने के बाद धारिता निर्भर किस पे करती है, ये जो धारिता है ये किन किन बातों पे निर्भर करती है, ठीक। और फिर कैसे बनता है, संधारित्र को बनाते कैसे हैं, ये संधारित्र हमारा बनाते कैसे हैं, ठीक। इतने पॉइंट पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और हो सकता है कि गोलीय कोश की धारिता भी पढ़ा दें आज ही के क्लास में, गोलीय कोश की धारिता भी पढ़ा दें, तो सुनते चलिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएगी। गोलीय कोश की धारिता भी पढ़ा देंगे और इसका फॉर्मूला होता है C = 4πε0r। तो ये इतना पॉइंट हम आपको आज की क्लास से पढ़ाएंगे, तो कंसेप्ट को समझते चलिएगा और सुनते चलिएगा। चलिए संधारित्र एवं धारिता के बारे में जैसा कि हमने बोला है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि संधारित्र क्या है, क्योंकि आपको जो चीज़ें समझना है बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना है। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि संधारित्र क्या होता है। आइए फिर इनको ख़त्म कर देते हैं। संधारित्र का मतलब होता है कैपेसिटर। व्हाट इज कैपेसिटर, क्वेश्चन है, संधारित्र के बारे में बता रहा हूँ। संधारित्र क्या होता है, संधारित्र तो ध्यान से समझना। संधारित्र जो होती है एक्चुअल में एक मशीन होती है, मतलब यह एक विद्युत उपकरण होता है। यह एक विद्युत उपकरण है, विद्युत उपकरण। यह एक विद्युत उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को मतलब ग्रहण करता है या अपने अंदर स्टोर करके रखता है। जो विद्युत ऊर्जा को स्वयं के भीतर, जो विद्युत ऊर्जा को स्वयं के भीतर संरक्षित रखता है, संरक्षित मतलब इसको सेव करके रखा रहता है, संरक्षित रखता है, ये इसकी परिभाषा है। अब का कहोगे सर ये क्या है, इट इज़ अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच स्टोर्स पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इट इज़ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, it is electrical device which stores electrical potential energy, electrical potential energy। बस यहाँ पे हमारा ये पूरा टॉपिक डिटेल में समाप्त। संधारित्र क्या होता है, कैपेसिटर एक मशीन है। सर कैसे समझें, कंडेंसर के बारे में सुने हो, एग्जाम्पल सुन लो। कंडेंसर फैन में लगता है ना कंडेंसर, वही कंडेंसर हमारा क्या होता है, संधारित्र। सबसे अच्छा उदाहरण, कभी आप कंडेंसर को लो और कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेफ जोन है, बहुत आराम से बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से। फैन में कंडेंसर लगता है, वो कंडेंसर हमारा संधारित्र होता है। संधारित्र का सटीक उदाहरण है जो आप घर में पा सकते हैं। संधारित्र का 2 तार लो, करंट में लगा दो। घर में बोर्ड लगा होता है ना, आराम से सेफ जोन में हो, कोई दिक्कत नहीं है। तार को ले जाओ, करंट में लगाओ और करंट में लगाने के बाद एक दूसरे को टच करा देना। कंडेंसर लो, कंडेंसर को ले जाके ऐसे बोर्ड में लगाओ और बोर्ड का दोनों तार शॉर्ट सर्किट करा दो, ऐसे टच करा के शॉर्ट सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट कराओगे तो चिंगारी निकलती है, वही चिंगारी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो जो चिंगारी निकलती है शॉर्ट सर्किट, उसी को कहते हैं बेटा कंजर्व पोटेंशियल एनर्जी, वही है। तो यह एक विद्युत उपकरण होता है जो विद्युत ऊर्जा को स्वयं के भीतर संरक्षित रखता है, ठीक। संधारित्र की कहानी खत्म। अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं, धारिता क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, धारिता।
तो आइए ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा डिटेल्ड कहानी है। कैपेसिटेंस। अब मुझे एक बात बताना, धारिता का मतलब ये था, संधारित्र। संधारित्र का मतलब यह था कि यह एक विद्युत उपकरण है जो कि ऊर्जा को संरक्षित रख रहा है। यह एक विद्युत उपकरण है जो कि ऊर्जा को संरक्षित रख रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि विद्युत ऊर्जा कौन संरक्षित रखता है, कैसे कोई विद्युत ऊर्जा संरक्षित रखेगा? तो आपको फॉर्मूला याद है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्जेस K/Q1 Q2 बाई R, याद है कि नहीं फॉर्मूला? विद्युत स्थितिज ऊर्जा, पिछला वीडियो, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस U बराबर K/Q1 Q2 बाई R। तो दो बिंदु आवेश कुछ न कुछ ऊर्जा रखते हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। आओ देखो, धारिता का मतलब होता है जब कोई विद्युत उपकरण ऊर्जा को धारित रखता है, मतलब संरक्षित रखता है, तो वो ऊर्जा आती कहाँ से है? तो यहाँ पे आपका परिभाषा बन गया, क्या बन गया परिभाषा? किसी धातु के द्वारा, किसी धात्विक सतह या धातु के द्वारा, कुछ भी कह दो, किसी धात्विक सतह अथवा चालक के द्वारा, चालक के द्वारा अधिकतम आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। अधिकतम आवेश, आवेश माने चार्ज, अधिकतम आवेश को ग्रहण, ग्रहण माने कंजर्व करने की क्षमता, होल्ड करने की क्षमता। किसी धात्विक सतह या चालक, इस पे भी थोड़ा अंडरलाइन कर दूँ, वो धात्विक सतह भी हो सकता है, वो कंडक्टर भी हो सकता है। तो किसी चालक के द्वारा अधिकतम आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। और इंग्लिश में इसको कहते हैं कैपेसिटी टू होल्डिंग या एबिलिटी टू, ऐसे लिख दें, एबिलिटी, एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा चलेगा, एबिलिटी टू होल्डिंग, एबिलिटी टू होल्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर। ठीक, ये पॉइंट, एबिलिटी टू होल्ड। एबिलिटी का मतलब होता है कैपेसिटी, मैक्सिमम क्षमता, कोई आदमी कितना होल्ड कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी टू होल्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड धारिता। तो अब ये क्या कहानी है, आइए समझाते हैं इसको। इस कहानी को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा स्टोरी बीच में ले आऊँगा, बिल्कुल जेन्युइन, फिजिक्स माने जेन्युइन स्टडी। तो इसको ऐसे समझते हैं, आप खाना खाते हो, बहुत ध्यान समझना, आप खाना खाते हो कि नहीं? तो जब आप भोजन करते हो, खाना खाते हो, तो खाना खाने से क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, सही बोल रहा हूँ ना? खाना खाते हो तो एनर्जी मिलती है ना। हमारा क्वेश्चन ये है, संधारित्र का मतलब था विद्युत ऊर्जा को संरक्षित रखना। संधारित्र का मतलब था विद्युत ऊर्जा को संरक्षित रखना कहलाता है संधारित्र। और धारिता का मतलब है अधिकतम आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, अधिकतम आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। तो वो चीज़ आप अपने ऊपर अप्लाई कर दो। जब तुम खाना खाते हो तो ऊर्जा मिलती है, दैट इज़ कैपेसिटर। जब तुम खाना खाते हो तो तुमको ऊर्जा मिलती है, इट मीन्स यू आर कैपेसिटर। और इसी का दूसरा पहलू, तुम्हारे रोटी खाने की क्षमता, तुम्हारे चावल खाने की क्षमता, तुम्हारे दाल खाने की क्षमता, जो भी तुम खाना में खाते हो, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी अच्छा लगता हो, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन ब्रेड पकौड़ा जो भी आपकी मर्जी, तो आपके पेट के द्वारा अधिकतम खाना खाने की क्षमता क्या है? कैपेसिटेंस।
तुम खाना खाते हो तो ऊर्जा संरक्षित रहती है, तुमको भी पता है। जब खाना खाओगे तभी तो काम कर पाओगे, जब खाना खाओगे तभी तो पढ़ पाओगे, जब खाना खाओगे तभी तो एक्सरसाइज कर पाओगे। तो अंदर एनर्जी कंजर्व है, देन यू आर कैपेसिटर। तो तुम्हारे शरीर की एनर्जी जो खाना खाने पे मिलती है वो है संधारित्र, लेकिन वही तुम्हारे पेट के द्वारा, पेट माने हमारे शरीर के द्वारा, हमारे शरीर का कितना खाने की क्षमता है। जैसे कभी कभी तुम 5 रोटी खाते हो, कभी कभी 2 रोटी खाते हो, कभी कभी चावल खूब खा लेते हो और कभी कभी भूखे भी रह जाते हो। तो ये हमारी जो कैपेसिटी है, दिस इज़ एबिलिटी टू होल्डिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड, जो भी कह लो। तो वहीं से हमारा कोरिलेट हो गया अधिकतम आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। अब यहाँ पे आओ एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लो ये कोई कंडक्टर है, ठीक, ये कोई चालक है, ठीक, ये कोई चालक है। तो इस चालक की विशेषता ये होगी कि अगर इस पे आवेश है, अगर इस चालक पर आवेश है, किस पर बेटा, इस चालक पर, तो अगर इस चालक पे आवेश है तो इसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी। और अगर इसकी ऊर्जा है तो ये चालक क्या बन जाएगा, संधारित्र, संधारित्र। लेकिन अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जो चालक है कितना चार्ज रखेगा, इसकी अधिकतम क्षमता कितनी है, मतलब या तो धनावेश या तो ऋणावेश, कितना ये होल्ड कर सकता है, इसकी सबसे अधिकतम क्षमता क्या है आवेश को ग्रहण करने की, कितना खाना ये खा सकता है, ये चालक कितना आवेश रख सकता है, ये है इसकी एबिलिटी टू होल्डिंग चार्ज। तो जितना इसका पेट है, इट मीन्स, दूसरा बात समझिएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज टू होल्ड, ये है हमारा धारिता, कितना आवेश ये रख पाएगा। ठीक, चलो यहाँ तक बातें क्लियर। अब इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं दोनों से कोरिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट पे। पहला क्वेश्चन आता है कि संधारित्र बनाते कैसे हैं, संधारित्र बनाते कैसे हैं। तो इसके प्रिंसिपल को समझते हैं। आइए, संधारित्र कैसे बनाते हैं, संधारित्र बनाते कैसे हैं, संधारित्र बनाते कैसे हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट है आज के इस क्लास का। संधारित्र बनाते कैसे हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट वे में ही समझाएंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता तो मज़ा आता, कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, सिर्फ सुन लोगे समझ जाओगे। संधारित्र बनाते कैसे हैं, बनाने के लिए कंडीशन होता है कि बेटा एक हम लोग आवेशित प्लेट लेते हैं, हम सबसे पहले एक आवेशित प्लेट लेते हैं, आवेशित चालक लेते हैं। और ये आवेशित चालक वैसे तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम धनावेश लेते हैं। ठीक, सबसे पहला कंडीशन, आपको एक आवेशित चालक सतह लेना होगा जो कि चार्ज्ड होनी चाहिए और प्रायोरिटी दो प्लस के, और इसके बगल में रख दिया जाता है अनावेशित चालक, अनावेशित मतलब अनचार्ज्ड बॉडी। इसके बगल में क्या रख देते हैं बेटा, अनावेशित चालक। और जैसे हम चालक के बगल में अनावेशित चालक रखते हैं, तुरंत यहाँ पर प्रेरण विधि के द्वारा माइनस चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज। और जैसे इस पे माइनस चार्ज आता है तो अब कहानी यहाँ से सुनिएगा, कहानी बन जाती है, एक थियरी होती है ऑटोमेटिकली। जब आप धनावेशित चालक की प्लेट लेते हैं, धनावेशित चालक लेते हैं, तो इसके सामने अनावेशित चालक के उपस्थिति में ये बन जाता है निगेटिवली चार्ज। और ये निगेटिव चार्ज क्या करता है, ये जो निगेटिव चार्ज है ये क्या करता है, यहाँ पर क्रिएट कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि प्लस और माइनस के कारण कुछ ना कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। और अभी ये समस्या ख़त्म नहीं हुई है, अभी ये समस्या ख़त्म नहीं हुई है।
ये जो अनावेशित चालक है इसके बगल में अगेन धनावेशित आवेश प्रेरित हो जाता है ड्यू टू प्रेरण विधि, ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस, ड्यू टू इंडक्शन प्रेरण के कारण आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि संधारित्र कैसे बनाया जाता है, आवेशों के किस विधि द्वारा, तो आप जवाब दोगे प्रेरण विधि के कारण होता है, प्रेरण विधि द्वारा। तो ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे दूसरे सतह पे धनावेश क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। और अब लोचा अभी ख़त्म नहीं हुआ, लोचा सुनते चलो कितना लोचा हो रहा है। जब एक आवेशित चालक है तो इसके कारण अनावेशित चालक हो गई प्रेरित आवेश, और ये प्रेरित आवेश की प्रकृति निगेटिव होता है, आप जानते हैं, प्लस के कारण माइनस इंड्यूस होता है और माइनस के कारण प्लस इंड्यूस होता है। ये प्रोसेस है, इंडक्शन का प्रोसेस है। अगर तुम धनावेश लिए हो तो धनावेश के कारण ऋणावेश प्रेरित होगा, और अगर ऋणावेश लिए हो तो इसके कारण धनावेश प्रेरित होगा। इसको हम नहीं कहते हैं, ये लॉ कहता है, ठीक। इंडक्शन प्रोसेस में ये होता ही है, और इट इज़ ऑल्सो टेम्परेरी मेथड होता है, तो ये टेम्परेरी चार्जिफिकेशन प्रोसेस है, ज़्यादा लंबा रहता नहीं है। तो यहाँ पे अगेन होता क्या है कि ये जो निगेटिव चार्ज है, ध्यान से समझिएगा, निगेटिव चार्ज, अब इसके डीप में प्रोसेस में चलते हैं। जो हमारा धनावेशित आवेश है, धनावेशित, इस धनावेश के कारण जब तक माइनस है, जब तक माइनस है तब तक तो विभव बड़ा अच्छा चलता है, मतलब मस्त चलता है। विभवांतर जो होता है, विभवांतर तब तक मस्त है, मस्त मतलब अच्छा है, क्योंकि पोटेंशियल में बहुत खास डिफरेंस हमें दिखाई नहीं देता। जब तक ये प्लेट धनावेशित है इसके कारण यहाँ पे माइनस चार्ज आया जो कि प्रेरित आवेश है, तो ये माइनस कुछ करता नहीं है, विभवांतर को बैलेंस बनाए रखता है, मतलब विभवांतर की वैल्यू ठीक ठाक है। लेकिन ये जो धनावेश आ गया है ये वाला, इस धनावेश प्रेरित, जो प्रेरित धनावेश है इधर वाला, ये जो इधर वाला प्रेरित धनावेश है ये क्या करता है, पोटेंशियल को डिक्रीज कर देता है। ये वाला जो प्रेरित आवेश है, जो अनावेशित चालक पर प्रेरित धनावेश है, प्रेरित धनावेश, इसका एक गंदा काम है। क्या गंदा काम है? ये प्रेरित धनावेश विभवांतर को कम कर देता है, मतलब विभवांतर को कम कर देता है, विभवांतर को घटा देता है, कम कर देता है। किसके विभवांतर को? धनात्मक प्लेट वाले को, मतलब प्लेट 1 वाले को। जो प्लेट 1 है इसके विभव को क्या कर देता है? कम कर देता है। ये प्लेट 1 है, पहला वाला प्लेट, और ये हमारा प्लेट 2 है, सेकंड वाला। तो पहले वाले प्लेट का विभवांतर क्या करते हैं? डिक्रीज कर देता है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, अब इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, मतलब ये वाला सिरा जो है इसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो ये सारा चार्ज कहाँ चला जाता है? अर्थ में। और जैसे ये अर्थ में चला जाता है तो हमारा प्यारा सा संधारित्र बन के आ जाता है। देखिए फाइनल, ये हमारा धनावेशित प्लेट है, ठीक, इसके बगल में ये ऋणावेश हो गया। सर कैसे? बताता हूँ, क्योंकि बोले थे ना ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, ये धनात्मक प्रेरित आवेश विभवांतर को कम कर देता है। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं? अर्थ से कनेक्शन कर देते हैं, मतलब इसको हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। और जैसे पृथ्वी से जोड़ते हैं सारा धनावेश कहाँ चला जाता है? पृथ्वी में चला जाता है, और यहाँ पर चार्ज खत्म। और जब चार्ज खत्म हो गया तो ये प्लस प्लेट और निगेटिव प्लेट बन गया। इस निकाय को ही कहते हैं बेटा कैपेसिटर, संधारित्र का बनना। संधारित्र को ऐसे बनाते हैं। अब इसका और बेसिक समझ लीजिए। कंडीशन है कि संधारित्र का एरिया क्या होना चाहिए? ए, मतलब संधारित्र के प्लेट का क्षेत्रफल एरिया ए होना चाहिए। ये एज्यूम कर लो, ए हमारा क्या है? प्लेट का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। और दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है, जो कि न्यूनतम होना चाहिए। स्मॉल डी क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी। और कोशिश ये करना कि जितना पास प्लेट रहेगा उतना अच्छा रहेगा,
जितना क्लोज प्लेट रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। दूर रखने पे विद्युत क्षेत्र घट जाता है, धारिता घट जाती है, संधारित्र का जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है। तो ये था बनाने का तरीका। एक प्लेट आवेशित, दूसरा प्लेट अनावेशित, प्लस के कारण माइनस इंड्यूस होता है और ये हमारे विभव को बहुत खास फर्क नहीं देता है। उसके पीछे का रीज़न है विभवांतर नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन जैसे इसके दूसरे प्लेट पर पॉजिटिव हो जाता है तो ये विभवांतर को और कम कर देता है इनसाइड अ प्लेट, इसीलिए इसको अर्थ से कनेक्शन कर देते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब तक प्लस माइनस है, ये वाला देखो प्लस माइनस, जब तक प्लस माइनस है तब तक हमारा विभवांतर नियत रहता है, विभवांतर नियत रहता है, दैट इज़ V बराबर E इंटू डी, V बराबर E इंटू डी। लेकिन जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज बाहर प्रेरित हो जाता है तो ये विभवांतर को गिरा देता है, डिक्रीज़ कर देता है, विभवांतर को क्या करता है, डिक्रीज़ कर देता है। और डिक्रीज़ करने की वजह से विभवांतर कम हो जाता है तो ये हमारे संधारित्र को बिगाड़ देता है, जिसके वजह से फिर हम इसका अर्थ कनेक्शन कर देते हैं और पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, पृथ्वी के भीतर, और अगेन हमारा जो कॉन्सेप्ट था बन के तैयार हो गया संधारित्र। तो ये था संधारित्र को बनाने का तरीका। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, धारिता क्या है, धारिता क्या होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। धारिता दो बातों पे निर्भर करती है, मतलब धारिता क्या है, अब इसके डिटेल में चलते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो धारिता का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे है, चलिए देखिए। धारिता का काम है अधिक आवेश को खाना, बस क्या करना है, अधिक आवेश को खाना। तो कोई चालक, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दे, लिख लो, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट टॉकिंग, कॉन्सेप्ट टॉकिंग बातें चल रही हैं एकदम खतरनाक वाला। अगर तुम चाहते हो कि कोई चालक अधिक आवेश ग्रहण करे तो तुमको बस एक काम करना होगा, क्या, उस चालक का विभवांतर घटा दो। बस ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। उस चालक का विभवांतर क्या कर दो, कम कर दो, कम कर दो, तो वही चालक और आवेश ग्रहण कर लेगा। कहने का मतलब कॉन्सेप्ट टॉकिंग बात बता रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि कोई चालक अधिक आवेश ग्रहण करे, किसी की धारिता मैक्स हो जाए, धारिता का मतलब है कैपेसिटी टू होल्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, तो अगर धारिता मैक्स चाहते हो, मैक्सिमम, अधिक धारिता, तो अधिकतम धारिता पाने के लिए कॉन्सेप्ट टॉकिंग बात बता रहा हूँ, उस चालक का विभवांतर क्या कर दो, कम कर दो। ऑटोमेटिकली वही चालक में और आवेश भर सकते हो। जैसे तुम विभवांतर कम कर दोगे तो चालक के द्वारा और आवेश ग्रहण कर लिया जाएगा। जो चालक है वो और आवेश ग्रहण कर लेगा, तो चालक के द्वारा और आवेश ग्रहण होगा। ग्रहण होने का मतलब एक्सेप्ट कर लेगा, वो चीज़ों को एक्सेप्टेंस में ले लेगा। तो ये क्यों हुआ, अब इसका मैं पॉइंट बताता हूँ। ऐसे हवा में मैंने नहीं बोला है, ये बातें मैंने कॉन्सेप्ट टॉकिंग ऐसे फालतू में नहीं बोला है। अब इसको प्रूफ देता हूँ, क्या, थोड़ा ध्यान से पढ़ते चलिएगा, पढ़ते लिखते हुए चलिएगा, ऐसा नहीं कि हवाबाजी में कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। आइए देखिए। तो रूल कहता है, थियरी कहती है, सिद्धांत कहता है। क्या कहता है बेटा, सिद्धांत, लिखते चलना। सिद्धांत कहता है कि धारिता दो बातों पे निर्भर करती है, मतलब धारिता किस बात पे निर्भर करती है पहले समझना। तो धारिता निर्भर करती है आवेश जितना बढ़ाओगे, आवेश की मात्रा जितना बढ़ाओगे उसी अनुपात में विभवांतर बढ़ता जाएगा, ऐसा रूल कहता है। और ये कहाँ से आया, जितना चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल उतना बढ़ता जाएगा, जितना चार्ज कम करोगे पोटेंशियल डिक्रीज़ करता जाएगा।
तो यहाँ से कह सकते हैं Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, और प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा Q बराबर CV, और C बराबर क्या हो गया Q/V, और इसी को हम कहते हैं बेटा धारिता का फॉर्मूला। ये C क्या है, धारिता। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि धारिता का जो सिद्धांत है वो ये कहता है जिस अनुपात में आवेश बढ़ाओगे, जिस अनुपात में आवेश बढ़ाओगे उसी अनुपात में विभवांतर बढ़ता जाएगा। ये मैं नहीं कहता, थियरी कहती है। Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V, तो अनुक्रमानुपाती हटेगा तो नियतांक C आएगा, और C बराबर हो गया Q/V। तो फॉर्मूला होता है धारिता का, फॉर्मूला होता है C इज़ इक्वल टू Q/V, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि C का विभवांतर के साथ कैसा संबंध है, उल्टा। देखो जरा, C का विभवांतर के साथ कैसा संबंध है, उल्टा। इसीलिए हम कह रहे थे कि विभवांतर को कम करते जाओ तो धारिता क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ये देखो, हम यही तो कह रहे हैं, विभव V को कम करोगे, विभव V को कम करोगे तो C माने धारिता, C माने धारिता। थोड़ा सा वहाँ पे साइड में दिक्कत कर रहा है, इसको अलग से लिख दें। अगर हम विभव V को कम कर दें, विभव V को कम कर दें, तो जब विभव V को कम करोगे तो धारिता क्या होगा, बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। धारिता क्या है, C है हमारा। तो रिलेशन क्या दिख रहा है, व्युत्क्रमानुपाती। और जैसे धारिता बढ़ जाएगा, आप मुझे बताओ, विभव तुमने कम किया तो धारिता क्या हो गई, ज़्यादा। धारिता क्या हो गई, ज़्यादा। और धारिता का मतलब क्या था, धारिता का मतलब था आवेश का ग्रहण करना। तो आवेश का ग्रहण करने की क्षमता क्या हो गया, बढ़ गया। आवेश का ग्रहण करने की क्षमता क्या हो गई, बढ़ गई। आवेश का ग्रहण करने की क्षमता क्या हो गई बेटा, बढ़ गई। तो यही हम आपको पहले बोल दिए थे डायरेक्टली कि अगर तुम चाहते हो धारिता कोई ज़्यादा ग्रहण करे तो चालक का विभवांतर किसी तरह डिक्रीज़ कर दो। जैसे पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा धारिता ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, मतलब वही चालक आवेश और ग्रहण करेगा। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अगले स्लाइड पे आओ। हमने पहला फार्मूला जान दिया, C बराबर Q/V। अब यहाँ पे 90% नहीं 99% बच्चे गलती करते हैं। क्या मतलब 99% बच्चे गलती करते हैं, लिख दे रहा हूँ। 99% बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं। और वो गलती ये करते हैं, 99% बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। क्या, इनके दिमाग में छप जाता है कि धारिता का फॉर्मूला Q पे और V पे डिपेंडेंट है। बस यही तुम्हारी गलती है। तो क्या गलती नहीं करना है, लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर ये बोला जाता है कि आवेश, क्या सर, आवेश, आवेश जिस अनुपात में, आवेश जिस अनुपात में बढ़ता है या घटता है, चाहे आवेश जिस अनुपात में बढ़ रहा है, जिस अनुपात में घट रहा है, इसके आधार पे बोलते हैं, इसके आधार पे बोलते हैं कि विभवांतर उसी अनुपात में, डिफरेंट पेन से लिख दें, विभवांतर उसी अनुपात में पहला पॉइंट बढ़ेगा और दूसरा पॉइंट घटेगा। ये वो थियरी है। कहने का मतलब जितना चार्ज बढ़ाओगे बढ़ता है, जितना आवेश बढ़ाओगे उतना विभव बढ़ेगा, जितना आवेश घटाओगे उतना विभव घटेगा। तो यहाँ पे यही मैं बोल रहा हूँ कि Q का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है।
डायरेक्ट मत कह देना कि आवेश निर्भर करता है, नहीं, गलत। आवेश निर्भर नहीं करता, ये कहोगे कि Q बाई V इनका रेशियो नियतांक होता है। Q बाई V का रेशियो जो होता है, रेशियो माने अनुपात, इनका अनुपात नियतांक होता है। Q बाई V का जो रेशियो है वह नियतांक होता है, और उसी नियतांक C को हम धारिता कहते हैं। उसी C को हम क्या कहते हैं? धारिता। दिस इज आवर कॉन्सेप्ट। तो आपने समझ में आया, जिस अनुपात में आवेश बढ़ेगा चालक का, उसी अनुपात में विभव भी बढ़ेगा, और विभव घटा तो आवेश घटा। तो फाइनली धारिता क्या होती है? आवेशों के बढ़ने और विभव के बढ़ने दोनों के अनुपात का जो होगा आंसर, दैट इज कॉल्ड धारिता। अब इसके बाद हम पॉइंट की बात कर लें, धारिता किस पे निर्भर करता है, मैं यही कह रहा था। तो धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर विच अफेक्टिंग कैपेसिटेंस, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला कारक क्या होगा? आकार, चालक का आकार एवं आकृति, शेप और साइज पे डिपेंड करता है। ये किस पे सर? शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? माध्यम की प्रकृति पर। धारिता डिपेंड करता है माध्यम की प्रकृति पर, ठीक, आसपास का सराउंडिंग क्या है, ठीक, ओवरऑल कहेंगे सराउंडिंग कैसा है हमारा, सराउंडिंग हमारा कैसा है। और तीसरा पॉइंट परावैद्युतांक पर। परावैद्युतांक की उपस्थिति भी बड़ा इसको प्रभावित करती है, परावैद्युतांक पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 पॉइंट पे ये डिपेंड करता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और किस पे निर्भर नहीं करता है? तो ये लिख दे जो बच्चा गलती करता है, आवेश। पहला चीज़ है आवेश और दूसरा चीज़ है विभव। तो सुन लो सर, क्या सुन लो कान खोल करके, आवेश पर धारिता निर्भर नहीं करती, विभव पर धारिता निर्भर नहीं करती, ठीक। भले हमारा फॉर्मूला प्रूव होता है Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q बराबर CV, C इज़ इक्वल टू Q बाई V, ये रेशियो का खेल है बच्चा, रेशियो का खेल। धारिता डिपेंड करती है, विभवांतर घटा दो, आवेश अपने आप ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगा। विभवांतर घटा दो, किसी भी तरह चालक का विभवांतर घटा दो, किसी भी तरह चालक का विभवांतर घटा दो, ऑटोमेटिकली आवेश को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगा। क्यों? विभव कम, धारिता ज़्यादा, धारिता ज़्यादा मतलब आवेश को ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा। ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, दैट इज़ गोलीय कोश की धारिता। अगला हमारा टॉपिक गोलीय कोश की धारिता, ये पहला हेडिंग है, गोलीय कोश की धारिता ज्ञात करना। गोलीय कोश की धारिता 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है, आपको पढ़ाया हूँ, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। गोलीय कोश की धारिता, कैपेसिटेंस ड्यू टू स्फीयर, चार्ज स्फीयर, कैपेसिटेंस ड्यू टू चार्ज स्फीयर। आ जाओ भैया, तुम ऊपर आ जाओ। गोलीय कोश की धारिता, एकदम प्यारा सा फार्मूला समझाऊंगा। आपने पढ़ा था एक गोला बना दो और इस पर आवेश कितना है? Q। गोलीय कोश की धारिता पढ़ा रहा हूँ, सुन लीजिएगा। और कोश का मतलब होता है प्लास्टिक बॉल, गोलीय कोश का मतलब होता है प्लास्टिक बॉल। आपको मैंने पढ़ाया था कि चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, और इसकी त्रिज्या अगर मैं R एज्यूम कर लूँ, तो इसका विभव का फॉर्मूला पढ़ाया हूँ। सर नहीं पढ़ाए हैं क्या? वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने लिखवाया है गोलीय कोश के कारण विभव।
गोलीय कोश के कारण विभव, तो डायरेक्ट समझना, चाहे धनावेश हो और चाहे ऋणावेश हो, आर त्रिज्या का ये ऋणावेश, दोनों गोलीय कोश है, चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, विभवांतर v का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। ये हमारा फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ विभव के फॉर्मूले से। ये पॉइंट कहाँ से आया, ये पॉइंट कहाँ से आया, हम जानते हैं, इनको बता दो थोड़ा सा। हम जानते हैं गोलीय कोश का विभव, हम जानते हैं गोलीय कोश का विभव, यहाँ बता दो गोलीय कोश का विभव, हम जानते हैं गोलीय कोश का विभव v बराबर दिस। और जैसे ये फॉर्मूला दिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तिर्यक गुणा, बताता हूँ सुनते चलो, तिर्यक गुणा करो तो v मल्टीप्लाइड बाई, पूरी कहानी ध्यान से देखना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाइड बाई r, इतने लोग एक साथ आ गए। ये देखो v है अपने जगह, क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू q, यही तो बनेगा। और अभी हमने पढ़ाया है कि q/v का रेशियो क्या होगा, q/v का जो रेशियो होगा ये होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और अभी हमने आज के क्लास में पढ़ाया q/v का रेशियो क्या है, c होता है, तो धारिता c का फॉर्मूला आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दिस इज़ आवर फर्स्ट डेरिवेशन एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट फार्मूला डिराइव्ड बाय द रूल। तो गोलीय कोश की धारिता क्या होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, गोलीय कोश की धारिता त्रिज्या पर निर्भर करती है। किस पर, त्रिज्या पर। गोलीय कोश की धारिता किस पे निर्भर करती है, त्रिज्या पर निर्भर करती है। गोलीय कोश की धारिता किस बात पे निर्भर करती है, त्रिज्या पर। सर कैसे, फॉर्मूला देखो, C किस पे डिपेंड कर रहा है, R पे, तो डायरेक्टली लिख दो आया हुआ फैक्ट, गोलीय कोश की धारिता त्रिज्या पर सीधा सीधा निर्भर करती है। स्टार पॉइंट लगा के इसका ग्राफ आता है, मैं बता दे रहा हूँ, ग्राफ आता है इसका, ठीक। तो त्रिज्या पर निर्भर कैसे, 4 है नियतांक, पाई है नियतांक, एप्सिलॉन नॉट है नियतांक, तो धारिता सीधा सीधा किस पे निर्भर कर रही है, सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या पे। प्रश्न पूछता है गोलीय कोश की धारिता बताओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किस पे निर्भर करता है, त्रिज्या पर निर्भर करता है। ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ विल बी पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक तरफ C लिख दो, एक तरफ R लिख दो, और ये जो ग्राफ है C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो मूल बिंदु से पास होगा, और ये ग्राफ ऐसा होता है सीधी रेखा में, y बराबर mx लाइन, ठीक है। चलो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा ख़त्म। आपसे बोलेगा गोलीय कोश का विभवांतर बताओ, तो गोलीय कोश का विभवांतर ये होता है, ठीक है। पूरा पॉइंट क्लियर। अब इससे आगे नहीं जाएंगे, बस आज के लिए इतना ही। जितना टॉपिक मैंने मिक्सचर किया है सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल वे में पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फिर हाँ, एक छोटा सा पॉइंट, बस एक छोटा सा पॉइंट याद आ गया। जो हम लोग धारिता पढ़ते हैं, धारिता, जैसा कि मैंने बताया, ये छोटा सा पॉइंट याद आ गया। धारिता जो हम पढ़ते हैं ये कितने तरीके से बनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा, गोलीय कोश का पढ़ते हैं, बता दे रहा हूँ, वैसे इसको नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे। गोलीय कोश का पढ़ते हैं, फिर समांतर प्लेट का पढ़ते हैं, समांतर प्लेट की भी धारिता पढ़ते हैं, और सेम एज वेल एज बेलनाकार आकृति का भी पढ़ते हैं। बेलनाकार आकृति का 3 हमारे लिए कंपलसरी होता है। बेलनाकार आकृति का सिलेंड्रिकल शेप बनाने को बहुत वेरियस टाइप से बनाते हैं, हमें ये पढ़ना है, ठीक है। बस इतना है, धारिता का प्रकार इतना होता है। आज के क्लासेस में हमारे ये पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल वे में समाप्त। नेक्स्ट क्लास हमारा होगा सीधा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। मिलते हैं अपने अगले क्लास पर। धन्यवाद आप सभी का।